हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपी इंग्लिश क्लासेस। और आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट 4 की बात करेंगे। तो इस पार्ट में हम बात करेंगे रूल नंबर 7 और 8 की। तो सबसे पहले हम समझते हैं रूल नंबर 7 को। फ्रेंड्स, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और इनमें से जो फर्स्ट सिंगुलर नाउन है इसके पहले किसी आर्टिकल या पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो इससे सेम पर्सन यानी सेम व्यक्ति का बोध होता है, यानी कि एक ही व्यक्ति का बोध होता है। तो इसको हम क्या मानते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं और इनके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, यानी एक वचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल्स की अगर हम बात करें तो आर्टिकल्स के अंतर्गत ए, एन और द आते हैं। जहाँ तक पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात है तो पॉजिटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत माई, योर, आवर, हिज, हर इत्यादि आते हैं। तो ये हो गया रूल नंबर 7। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 7 के कुछ एग्जाम्पल्स की। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, वहाँ प्रिंसिपल और सेक्रेटरी मौजूद थे, या फिर प्रिंसिपल और सेक्रेटरी वहाँ मौजूद थे। दोनों का मतलब एक हो गया, यानी द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वाज देयर। तो यहाँ पे दो सिंगुलर नाउन कौन कौन से हैं? पहला है प्रिंसिपल और दूसरा है सेक्रेटरी। ये दोनों किससे जुड़े हैं? एंड से जुड़े हैं। और इसके साथ ही जो फर्स्ट सिंगुलर नाउन है यानी प्रिंसिपल, उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। तो इसलिए द प्रिंसिपल और सेक्रेटरी, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, इसको हम क्या मानेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे, क्योंकि इससे एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है। तो इसलिए इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर वर्ब यहाँ पे क्या है? वाज है। इसी तरह से हम बात करेंगे सेकंड एग्जाम्पल की। तो आइए देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल क्या है। मेरे अंकल और अभिभावक मुझसे मिलने आए हैं। तो यहाँ पे माई अंकल एंड गार्जियन हैज कम टू सी मी। तो हम देख रहे हैं पहला सिंगुलर नाउन कौन है? अंकल है और दूसरा गार्जियन है। ये दोनों एंड से जुड़े हैं। तो जो फर्स्ट सिंगुलर नाउन है यानी जो पहला वाला सिंगुलर नाउन है उसके पहले किसका प्रयोग हुआ है? पॉजिटिव एडजेक्टिव माई का प्रयोग हुआ है। तो इसलिए माई अंकल एंड गार्जियन, इन दोनों को मिलाकर ये क्या हो गया? सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, यानी एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग होगा। इसी तरह से हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 की। एक कवि और एक दार्शनिक आए हैं, यानी ए पोएट एंड फिलासफर हैज कम। तो यहाँ पे दो सिंगुलर नाउन है। पहला कौन सा है? पोएट है और दूसरा है फिलासफर। ये दोनों किससे जुड़े हैं? एंड से जुड़े हैं। इसके साथ ही जो फर्स्ट सिंगुलर नाउन है वो क्या है? पोएट है। पोएट के जस्ट पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है, यानी ए पोएट एंड फिलासफर। इन दोनों को अगर हम मिला दें तो ये हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन करता, क्योंकि यहाँ पे एक ही व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। तो इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पे क्या है? हैज है। तो ये हो गया रूल नंबर 7 और उसके कुछ एग्जाम्पल्स। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 8 की। तो आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों ही सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल या फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो इससे दो अलग अलग व्यक्तियों का बोध होता है। ऐसी स्थिति में इनको मिलाकर हम प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्रिंसिपल और सेक्रेटरी वहाँ मौजूद थे, यानी द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वेयर देयर। तो यहाँ पे पहला सिंगुलर नाउन कौन सा है? प्रिंसिपल है और दूसरा सिंगुलर नाउन सेक्रेटरी है। तो ये दोनों सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं। इसके साथ ही
जो फर्स्ट सिंगुलर नाउन है उसके पहले आर्टिकल द आया है, और जो सेकंड सिंगुलर नाउन है जो कि सेक्रेटरी है उसके पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है, यानी द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी। यहाँ पे दो अलग अलग व्यक्तियों के बारे में बात की गई है, तो इसलिए इन दोनों को मिलाकर ये हो गया प्लूरल सब्जेक्ट। तो जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है यानी बहुवचन है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। तो प्लूरल वर्ब यहाँ पे वेयर है। इसी तरह से अब हम बात करेंगे सेकंड एग्जाम्पल की। मेरे अंकल और अभिभावक मुझसे मिलने आए हैं, यानी माई अंकल एंड माई गार्जियन हैव कम टू सी मी। तो यहाँ पे अंकल और गार्जियन ये दोनों क्या हैं, सिंगुलर नाउन है, और ये दोनों किससे जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं। तो फर्स्ट सिंगुलर नाउन जो कि अंकल है उसके पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव माई आया है, और सेकंड सिंगुलर नाउन जो कि गार्जियन है इसके पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव माई आया है। दोनों के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव आया है, और ये दोनों सिंगुलर नाउन अंकल और गार्जियन किससे जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं। तो इन दोनों को मिलाकर यानी माई अंकल एंड माई गार्जियन, इन दोनों को मिलाकर ये क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, यानी बहुवचन कर्ता हो गया। और चूंकि यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। प्लूरल वर्ब यहाँ पे हैव है। तो माई अंकल एंड माई गार्जियन ये दोनों दो अलग अलग व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है। एक डॉक्टर और एक इंजीनियर मेरे मित्र हैं, यानी ए डॉक्टर एंड एन इंजीनियर आर माई फ्रेंड्स। तो यहाँ पे पहला सिंगुलर नाउन डॉक्टर है, दूसरा सिंगुलर नाउन कौन है, इंजीनियर है। ये दोनों एंड से जुड़े हैं। इसके साथ ही फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल ए आया है, और सेकंड सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल एन आया है। तो ए डॉक्टर एंड एन इंजीनियर ये दोनों मिलाकर प्लूरल सब्जेक्ट हो गए। प्लूरल सब्जेक्ट क्यों हुए, क्योंकि ए डॉक्टर और एन इंजीनियर इन दोनों से दो अलग अलग व्यक्तियों के बारे में जानकारी मिल रही है। तो इसका मतलब ए डॉक्टर एंड एन इंजीनियर इन दोनों को मिला दें हम तो ये हो गया प्लूरल सब्जेक्ट, यानी बहुवचन करता तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो प्लूरल वर्ब यहाँ पे आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।